हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चले आए थे मार्केट क्योंकि आज अयांश के स्कूल भी जाना था एडमिशन के लिए। तो फाइनली मैम ग्रांट कर दी, उसके बाद एडमिशन भी हो गया और मुझे मिला है एक प्यारा सा गिफ्ट। और यहाँ रहा फाइल। तो सारा कुछ हमने ना सबमिट करके दे दिया है, जो एडमिशन फॉर्म होता है ना वो फिलअप करके दे दिए, डॉक्यूमेंट्स जो भी थे। उसके बाद हम लोग स्कूल से निकल गए। स्कूल में ज़्यादा मैंने सूट नहीं किया था क्योंकि नहीं करना चाहिए। और फिर हम आ गए थे स्वीट्स की शॉप पे क्योंकि ना बच्चे का एडमिशन हो गया है, मेरे बेटू का। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो अब हम चलेंगे घर और सबसे पहले भगवान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगी, इसीलिए मैंने कान्हा जी से कहा कि चलिए सबसे पहले प्रसाद ले लेते हैं। और फिर मैं लड्डू को भी छोड़ के आई थी नीचे वाली दीदी के पास। तो मैं कह रही थी वो उनका भी मुंह मीठा कराना है क्योंकि वो भी वेट कर रही होंगी ये इस गुड न्यूज़ के लिए। तो फिर हम आ गए थे अपने मेरे घर के पास ना छोटी सी मंदिर है, तो यहीं पे मैं सबसे पहले भोले बाबा को धन्यवाद करने के लिए सर पट की और फिर प्रार्थना की कि बाबा जी, जैसे आपने हमारे मतलब अब तक जितना कृपा किया वैसे हमेशा ही मेरे बेटू पे कृपा कीजिएगा और उसको आशीर्वाद दीजिए कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। और बहुत छोटी सी बात है लेकिन हमारे लिए, एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ी ही बात होती है। और मैं ऐसी हूँ ना फ्रेंड्स कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। तो यहाँ पे अयांश को भी मैं बोली कि सर पटक लो और भगवान को धन्यवाद कर लो। उसके बाद ना अयांश भी था। और छोटे बच्चों को भी ना फ्रेंड्स अपना धर्म, अपना कल्चर सिखाना चाहिए, अपने संस्कार, रीति रिवाज सिखाने चाहिए, ताकि जो बच्चा दिखता है वही सीखता है। और इसीलिए मैं पूजा पाठ में बच्चों को भी अपने साथ रखती हूँ ताकि वो भी सीखे। उसके बाद से घर पे भी प्रसाद चढ़ाई और मेरे जो पूर्वज हैं ना, मेरे सास ससुर, उनको भी सबसे पहले मुंह मीठा करवाई क्योंकि वो जहाँ भी आशीर्वाद ही देंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली घर आ चुके और आने के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि थोड़ा सा थक गए थे। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा फ्रेंड्स। बेटू का एडमिशन हो गया और ये एक मतलब कि पेरेंट्स के लिए बहुत मतलब कि बड़ी ही बात होती है क्योंकि ना बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं ना तो उसके साथ माँ और जो फादर होते हैं दोनों का ही जर्नी स्टार्ट होता है। क्योंकि बच्चे को सिर्फ जन्म देना ही नहीं होता, उसको सबसे बड़ा उसको शिक्षा देना, उसको एजुकेशन देना, उसको अच्छी परवरिश देना एक हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। तो उस स्टेज पे हमारा आज पहला कदम है। तो जिम्मेदारियाँ भी बहुत बढ़ रही हैं साथ में। और क्या है ना कि बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना, तो जब कोई भी इंसान फर्स्ट बार माँ या फादर बनते हैं तो फिर उन्हें भी बहुत चीज़ें नहीं पता होती है, धीरे धीरे वो लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो बच्चों के साथ साथ हम लोग को भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और बहुत मतलब कि जितना बच्चा मेहनत करता है उतना ही माँ और फादर को भी मेहनत करना पड़ता है, उसके हर टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम करना। और हाँ, आज मैं आप लोगों से ये भी बताऊंगी ना फ्रेंड्स कि अयांश का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों हुआ। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका तो ज़्यादा एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं होता है, बट क्यों हुआ मैं ये भी बता दूं। क्योंकि अयांश का ना मैंने एडमिशन करवाया है LKG में, क्योंकि बच्चों की का जो एडमिशन होता है वो PG से स्टार्ट होता है। तो PG नहीं करवाने का भी ना एक कारण था मेरे पास, क्योंकि लड्डू मेरी मतलब छोटी सी है। तो जब वो हुई थी तब अयांश का टाइम हो चुका था, मतलब एडमिशन करवाने के लिए। और वो अगस्त में 2021 नहीं पिछले साल अयांश मतलब कि 2022 में अयांश 3 इयर्स का हो चुका था। बट ना लड्डू छोटी थी और बहुत, और मैं और कान्हा जी हम लोग दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। और कान्हा जी की टाइमिंग ऐसी है ना कि मतलब एक टाइम उनको मतलब उनका टाइम ऐसा है ना कि सुबह चेंज होता रहता है ड्यूटी का टाइम। तो ऐसा कभी कभी तो चलिए ऐसा है कि एक टाइम वो जाकर ले आएंगे, पर 2 शिफ्ट ऐसे है ना फ्रेंड्स कि मुझे जाना ही, दोनों बार में मतलब मुझे जाना ही पड़ता, लेने भी और छोड़ने भी। और इतने छोटे बच्चे को वैन लगाना मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने मतलब कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलिए रहने देते हैं। और जो PG में जो कुछ भी होता है ना उसको फिर हमने उसको ट्यूशन से कवर करवाया ताकि उसका जो बेस है ना वो ना ख़राब हो। 1 साल हमने भी मेहनत किया ताकि अगर वो PG नहीं कर रहा है, क्योंकि एज उसका फिर निकल जाता PG वाला, फिर 4 इयर्स में फिर PG में नाम लिखवाओ तो कोई मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि सही है। और इसीलिए हमने
पे मतलब बहुत मेहनत किया और हर चीज़ मतलब कि पीजी के लायक उसको प्रिपेयर किए। उसके बाद फिर मैंने और कान्हा जी ने बात की है प्रिंसिपल से जो भी हैं, तो फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि आप फिर हम लोग टेस्ट लेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम छोटा सा। तो फिर हमने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने सिलेबस दिया हमें, एलकेजी का एक सिलेबस था, फिर वो दिया। तो हमने उसके हिसाब से 1 हफ्ते का हमें टाइम मिला था, उसके हिसाब से हमने उसको पूरा गाइड किया। फिर मतलब कि वो गया तो मतलब जितना उसको समझ में आया, क्योंकि पहली बार वो एग्ज़ाम पेपर लिख रहा था तो उसको भी उतना आइडिया नहीं था। तो फिर मतलब कि मैम एज के अकॉर्डिंग भी और फिर मतलब कि लिखा था, बट और भी उसको लिखना चाहिए था, क्योंकि जब जो चीज़ हम सिखाए वो चीज़ वो वहाँ पे कुछ अलग था, डिफरेंट था। बट फिर भी उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल गया, क्योंकि मैम ने उसकी कैपेसिटी दे मतलब उसका मतलब देखी कि हाँ बच्चा कर लेगा, एलकेजी में भी कवर कर लेगा। तो फिर मैंने उसको ग्रांट किया, फिर उनका एडमिशन हो गया फाइनली। और आज मतलब कि मंगलवार का दिन है, तो मैं तो चाहती थी उसका एडमिशन ना सोमवार को भोलेनाथ जी के दिन, बट उस दिन मतलब कि एग्ज़ाम टेस्ट दिया था, उस दिन हमारी प्रिंसिपल से मतलब मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने मतलब कि नेक्स्ट डे बुलाया था, तो इसलिए आज हम लोग गए थे। और पता है फ्रेंड्स, इतना मतलब खुशी हुआ ना कि क्या ही बताऊं। और बहुत मतलब डाउट चल रहा था, पता नहीं वो निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, फिर उसका 1 साल बैक लगेगा, मतलब 1 साल उसका बेकार चला जाएगा। हमने इतनी चीज़ें मेहनत की है तो शायद बेकार चली जाए, बट नहीं, सब कुछ अच्छा हुआ। तो ये तो मेरी प्रॉब्लम थी बच्चे लाडो रानी की वजह से, बट अब देखिए आगे सब कुछ अच्छा ही हो। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ चैनल को लाइक, और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी लोग हैं प्लीज़ लाइव को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।